बड़ी संख्या में शौकिया वेद अध्येता मंत्रों के तत्व तक नहीं पहुंच पाते। श्री अरविंद ने वेद रहस्य में यह बात स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उपनिषद काल जब साधकों के अंतःकरण पर्याप्त शुद्ध थे, उसमें भी उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप और दीक्षित होने के लिए कहा जाता था। अब जब जीवन लगभग पूरी तरह पदार्थोन्मुख हो गया है, तब पराचेतन के सूत्र स्वरूप वेद वाणी की गहराई कैसे समझ में आए। इसका अर्थ यह नहीं कि वेदों में दिए गए सारे मंत्र सामान्य बुद्धि से परे हैं। कहीं कहीं ऋषिगण व्यावहारिक अध्यात्म के जीवन निर्माण के मार्मिक सूत्र प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी जीवा अग्र के अग्रभाग में मधु हो, जीवा का मूल मधुर हो, मेरा आचरण और व्यवहार मधुर हो, मैं वाणी से मीठा बोलूं और मधुर बन जाऊं। इसी प्रकार ऋषिगण लोक शिक्षण का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जो तुम बाहर से हो, अंदर से भी वह बन जाओ। जो अंदर हो वही बहिरंग में प्रकट हो। इस प्रकार व्यक्तित्व को कैसे सुव्यवस्थित रखा जाए, इस प्रकार के महत्वपूर्ण सूत्र भी वे देते हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सरल शब्दों में वेदों का ज्ञान हासिल करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 81 की ओर चलते हैं। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं इंद्र और छंद है पंक्ति। और आपको जरा भी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है तो इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें। साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी अवश्य दें। हर्ष और उत्साहवर्धन की कामना से स्तोताओं द्वारा इंद्रदेव के यश का विस्तार किया जाता है। अतः छोटे और बड़े सभी युद्धों में हम रक्षक इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। वे इंद्रदेव युद्धों में हमारी रक्षा करें। हे इंद्रदेव, आप सैन्य बलों से युक्त हैं। आप अनुचरों की वृद्धि करने वाले और इन्हें विपुल धन देने वाले हैं। आप सोमयाग करने वाले यजमान के लिए विपुल धन प्राप्ति की प्रेरणा देने वाले हैं। यहाँ सोमयाग के लिए बताया गया है कि सोम रस से किया जाने वाला एक वैदिक यज्ञ, यह एक प्राचीन यज्ञ है जिसमें सोम नामक पौधे के रस का उपयोग किया जाता है, जिसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। ये यज्ञ वेदों में वर्णित विधियों पर आधारित है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सोम नामक पौधे का रस मुख्य आहुति के रूप में किया जाता है। सोमयाग को विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा किया जाने वाला यज्ञ माना जाता है और इसे करने वाले को सोमयाजी कहा जाता है। सोमयाग को प्रकृति के संतुलन से भी जोड़ा जाता है और माना जाता है कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रख रखाव के लिए किया जाता है। वैदिक साहित्य में 7 तरह के सोमयागों का उल्लेख मिलता है। युद्ध प्रारंभ होने पर शत्रु जय ही धन प्राप्त करते हैं। हे इंद्रदेव, युद्ध आरंभ होने पर मत टपकाने वाले, उमंग में आने वाले अश्वों को आप अपने रथ में जोड़ें। आप किसका वध करें, किसे धन दें, यह आपके ऊपर निर्भर है। अतः हे इंद्रदेव, हमें ऐश्वर्यों से युक्त करें। भीषण शक्ति से युक्त इंद्रदेव सोम रस पान कर अपने बल की वृद्धि करते हैं। तदनंतर सौंदर्यशाली श्रेष्ठ सिर स्त्राण धारण करने वाले, रथ में अश्वों को नियोजित करने वाले इंद्रदेव दाहिने हाथ में लौह निर्मित वज्र को अलंकार के रूप में धारण करते हैं। वज्र के लिए पहले बताया जा चुका है कि वज्र इंद्र का बहुत ही शक्तिशाली हथियार था। और सिर स्त्राण के बारे में यहाँ ये बताते हैं कि सिर स्त्राण का अर्थ है सिर की रक्षा करने वाला वस्त्र, आमतौर पर युद्ध या सुरक्षा के लिए पहना जाता है। यह एक प्रकार का हेलमेट या टोपी हो सकता है।
संस्कृत में शिरस्त्राण का अर्थ है सिर की रक्षा करने वाला। एक सैनिक युद्ध में शिरस्त्राण पहनता है ताकि उसके सिर को चोट से बचाया जा सके। हे इंद्रदेव, आपने अपनी सामर्थ्य से पृथ्वी और अंतरिक्ष को पूर्ण किया है। आपने आकाश में प्रकाशमान नक्षत्रों को स्थापित किया है। हे इंद्रदेव, उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वालों में आपका अन्य कोई नहीं है। आप ही संपूर्ण विश्व के नियामक हैं। हे इंद्रदेव, आप हविदाता के लिए जो उपयोगी पदार्थ देते हैं वह हमें भी प्रदान करें। आपके पास जो विपुल धनों के भंडार हैं वह हमें भी बांटें, हम उस भाग का उपयोग कर सकें। यहाँ हविदाता का अर्थ है हवि देने वाला या यज्ञ करने वाला। यह शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो यज्ञ में आहुति देता है। हवि का अर्थ है यज्ञ में देवताओं को अर्पित की जाने वाली सामग्री, जैसे कि घी, अनाज आदि। और दाता का अर्थ है देने वाला, इसलिए हविदाता का अर्थ है वह व्यक्ति जो हवि को देवताओं को अर्पित करता है, यानी कि यज्ञ करने वाला। हे इंद्रदेव, यज्ञ कार्यों में सोम रस से अत्यंत प्रफुल्लित होकर आप हमें गौएं आदि विपुल धनों को दें, अथवा दोनों हाथों से सैकड़ों प्रकार का वैभव हमें प्रदान करें। हम वीरतापूर्वक यश के भागीदार बने। हे इंद्रदेव, आप बल वृद्धि के लिए हविष्यान ग्रहण करें और अभिषुद्ध सोम का पान करने के लिए हमारे यज्ञ स्थल पर पधारें तथा सोम पान करके हर्षित हों। आप विपुल संपदाओं के स्वामी माने गए हैं। आप कामनाओं को पूरा करके हमारी रक्षा करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, ये सभी प्राणी आपके वर्ण करने योग्य पदार्थों की वृद्धि करने वाले हैं। हे स्वामी इंद्रदेव, आप कृपणों के गुप्त धन को जानते हैं। उस धन को प्राप्त कर हमें प्रदान करें। ये हुआ सूक्त 81। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 82 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।